इंडिया के एक आदिवासी समुदाय मुंडा लोग बहुत पुरानी खानदान और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं, जो कई आधुनिक सभ्यताओं से भी पहले की है। भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासियों में से एक होने के नाते उनका इतिहास इस क्षेत्र के अतीत के ताने बाने में बुना हुआ है। मुंडा लोग विशेष रूप से अपनी अनोखी भाषा और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सदियों से विभिन्न बाहरी प्रभावों के बावजूद संरक्षित किया गया है। मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में रहने वाले मुंडा लोग एक विशिष्ट सामाजिक संरचना और जीवन शैली को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। उनके समुदायों को अक्सर उनके आसपास की वन भूमि से गहरे संबंध द्वारा चिह्नित किया जाता है, जो प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली को दर्शाता है। यह संबंध न केवल जीविका का स्रोत है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का भी एक मुख्य हिस्सा है। उनका पारंपरिक गांव सेटअप, जिसे मुंडा के नाम से जाना जाता है, उनकी संगठित सामाजिक व्यवस्था का प्रमाण है। इन गांवों का नेतृत्व आमतौर पर एक मुखिया करता है और उनके भीतर की सामाजिक संरचना कसकर बुनने और समुदाय उन्मुख होती है। इस प्रणाली ने मुंडा को अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं और भाषाओं को संरक्षित करने में सक्षम बनाया है, जिससे वे मानव विज्ञानी और इतिहासकारों के लिए एक आकर्षक विषय बन गए हैं। मुंडारी, मुंडा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा केवल संचार का एक साधन से कहीं अधिक है। यह उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं, परंपराओं और ज्ञान को समेटे हुए है। ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार की एक शाखा के रूप में मुंडारी का संबंध दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली भाषाओं से है, जो इसके बोलने वालों के प्राचीन प्रवासी पैटर्न की ओर इशारा करता है। भाषा स्वयं प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित अभिव्यक्तियों से समृद्ध है, जो मुंडा लोगों के भूमि से घनिष्ठ संबंधों का प्रतिबिंब है। यह भाषाई संबंध उनके विश्व दृष्टि को रेखांकित करता है, जो प्रकृति की पवित्रता का सम्मान करता है और उसे कायम रखता है। शब्दों और वाक्यांशों के माध्यम से जो उनके पारिस्थितिक परिवेश की सूक्ष्मताओं का वर्णन करते हैं, मुंडारी जनजाति के गहरे पारिस्थितिक ज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मुंडारी के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा को कमजोर माना जाता है। आधुनिकीकरण और प्रमुख भाषाओं के प्रभाव के साथ एक वास्तविक जोखिम है कि मुंडारी कम हो सकती है, अपने साथ सांस्कृतिक ज्ञान का एक विशाल भंडार ले जा रही है। भाषाविदों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं द्वारा भाषा का दस्तावेजीकरण और पुनरुद्धार करने के प्रयास जारी हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए फलती फूलती रहे। मुंडा लोगों की उत्पत्ति का पता दक्षिण पूर्व एशिया से लगाया जा सकता है, जहां से वे हजारों साल पहले भारत चले गए थे। यह प्रवास ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषी आबादी के एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है, जो प्रागैतिहासिक काल में पूरे एशिया में फैल गया था। आनुवंशिक अध्ययनों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है, जो मुंडा और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य आदिवासी समूहों के बीच घनिष्ठ संबंध दिखाते हैं। यह आनुवंशिक संबंध न केवल अकादमिक रुचि का बिंदु है, बल्कि मानव इतिहास और प्रवास की गतिशील प्रकृति पर भी प्रकाश डालता है। मुंडा और उनके परिजनों की आवाजाही भारतीय उपमहाद्वीप में मानव बस्ती की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह पूरे एशिया में मानव आबादी की परस्पर जुड़ाव और साझा विरासत पर जोर देता है, जो अलग अलग समूहों को जोड़ती है। आगे के आनुवंशिक शोध में मुंडा की प्राचीन यात्राओं के बारे में और भी अधिक जानने की क्षमता है। समकालीन मुंडा आबादी के डीएनए नमूनों की दक्षिण पूर्व एशिया की जनजातियों के नमूनों से तुलना करके वैज्ञानिक उनके प्रवासी मार्गों का अधिक विस्तृत नक्शा तैयार कर सकते हैं। यह न केवल मुंडा इतिहास के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करता है, बल्कि प्रागैतिहासिक मानव आंदोलनों की हमारी समझ में भी गहराई जोड़ता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मुंडा लोगों के ऐतिहासिक उल्लेख प्रारंभिक भारतीय इतिहास में उनकी उपस्थिति और महत्व को उजागर करते हैं। इन ग्रंथों में कुछ वैदिक शास्त्रों सहित स्वदेशी जनजातियों और प्रारंभिक आर्य बसने वालों के बीच बातचीत की झलक मिलती है। उल्लेख अक्सर बिखरे हुए होते हैं और सावधानी पूर्वक व्याख्या की आवश्यकता होती है, लेकिन वे इस क्षेत्र में मुंडा की लंबे समय से चली आ रही उपस्थिति को रेखांकित करते हैं। इन प्राचीन संदर्भों का अध्ययन करने में चुनौतियों में से एक ग्रंथों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। विद्वानों को यह समझना चाहिए कि क्या कुछ जनजातियों या समुदायों के संदर्भ वास्तव में मुंडा से संबंधित हैं। इन चुनौतियों के बावजूद
साक्ष्य प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के व्यापक आख्यान में योगदान करते हैं, जिसमें मुंडा ने एक भूमिका निभाई थी। ये ऐतिहासिक ग्रंथ न केवल विभिन्न समूहों के बीच पिछली बातचीत में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बल्कि उन सांस्कृतिक आदान प्रदानों को भी उजागर करते हैं जिन्होंने उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इन इंटरैक्शन को समझना भारतीय इतिहास के जटिल ताने बाने और उसके भीतर मुंडा जैसे आदिवासी समुदायों के स्थान की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है। आज मुंडा लोगों को भारत में अनुसूचित जनजातियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, एक ऐसा पदनाम जो उन्हें कुछ कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इन उपायों के बावजूद कई मुंडा समुदायों को भारत के व्यापक सामाजिक आर्थिक ढांचे में आधुनिकीकरण और एकीकरण से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी आबादी हालांकि बड़ी है, कई राज्यों में पतली फैली हुई है, जिससे सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास की अलग अलग डिग्री होती है। संख्या के लिहाज से मुंडा की आबादी कई मिलियन होने का अनुमान है, जिससे वे भारत के महत्वपूर्ण आदिवासी समूहों में से एक बन गए हैं। हालांकि कई स्वदेशी आबादी की तरह उन्हें भूमि अधिकार, शिक्षा तक पहुंच और आर्थिक अवसरों जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां उन दूरस्थ और अक्सर हाशिए पर रहने वाले क्षेत्रों से जटिल हैं, जिनमें कई मुंडा समुदाय रहते हैं। मुंडा के रहने की स्थिति में सुधार के प्रयास जारी हैं। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन शैक्षिक और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य न केवल मुंडा को भारतीय समाज में पूरी तरह से एकीकृत करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि उनकी सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को संरक्षित और मनाया जाए। मुंडा लोग अपनी प्राचीन जड़ों और जीवंत संस्कृति के साथ भारत के विविध मौजिक का एक अभिन्न अंग हैं। उनका इतिहास, भाषा और परंपराएं मानव अतीत की एक खिड़की प्रदान करती हैं और समय और परिवर्तन की बाधाओं के खिलाफ सांस्कृतिक दृढ़ता का निरंतर धागा। मुंडा की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना केवल ऐतिहासिक सटीकता बनाए रखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस विविधता का सम्मान और स्वीकार करने के बारे में भी है जो मानव समाजों को समृद्ध करती है। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की चुनौतियां मुंडा के जीवन के तरीके के लिए वास्तविक खतरा हैं, खासकर भाषा के क्षरण और सांस्कृतिक कमजोर पड़ने के मामले में। हालांकि शिक्षा, प्रलेखन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार में ठोस प्रयासों के साथ आशा है। ऐसे कार्यक्रम जो सांस्कृतिक विविधता के मूल्य पर जोर देते हैं और राष्ट्रीय आख्यान में स्वदेशी ज्ञान और प्रथाओं को शामिल करने को बढ़ावा देना आवश्यक है। अंत में मुंडा की कहानी स्वदेशी संस्कृतियों के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। यह दुनिया की सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में जीवन के इन अनोखे तरीकों को पहचानने और संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करता है। निरंतर समर्थन और जागरूकता के साथ मुंडा का समृद्ध इतिहास और परंपराएं आने वाली पीढ़ियों को फलती फूलती और प्रेरित करती रह सकती हैं।